हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकर्ण আমার संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दियाची दबल दास तो मां प्रणमात दास तो मां प्रणमात। सर्वप्रथम भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार सचिमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री आधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसमें हम मध्य खंड श्रवण कर रहे हैं और 10वां अध्याय इसके आज जो 261 वाली जो प्यार है इससे हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। मुकुंदेर एत यदि वरदान कैल महाजय जय ध्वनि तखनि हईल हरि बोल जय जगन्नाथ हरि बलि निवेदया युड़ी दुई हाथ मुकुंदेर स्तुति वर सुने ये जान सेह मुकुंदेर सने हईब गायन ए सब चैतन्य कथा वेदेर निगूढ़ सुबुद्धि मानाए इह न मानाए मूढ़ सुनिते सब कथा यार हाया सुख अवश्य देखी वे से ही चैतन्य मुख। प्रभु ने जब मुकुंद को यह वरदान दिया तब चारों ओर महान जय जय ध्वनि गूंज उठी। भगवान जो मुकुंद से उनका वार्तालाप चल रहा है, भगवान उनको आशीर्वाद करते हैं कि हमेशा जब जब भी मेरा कोई अवतार हो अब एक कीर्तनिया के रूप में जो मेरा यश गाए उसके रूप में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हरि बोल जय जगन्नाथ एवं हरि कहकर सभी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। मुकुंद के स्तवन और वर के बारे में जो कोई सुनेगा वह भी मुकुंद के साथ सुंदर कीर्तन करने में समर्थ होगा। और ऐसा वास्तव में है भी, भक्तों की कृपा से ही भगवान को या भक्तों को रिझाने के हम गुण प्राप्त कर सकते हैं, वरना जगतिक गुणों से भगवान और उनके भक्तों को नहीं रिझाया जा सकता, वे पकड़ लेते हैं। जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट हो सामने और कोई ज्यादा ही बन रहा है तो वो पकड़ लेते हैं कि ये ज्यादा ही ऐसे कर रहा है, ऐसा नॉर्मल नहीं है ये आदमी। ऐसे जो भक्त हैं उनमें तो जैसे इस दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में एक्सरे मशीन हो गए, सिटी स्कैन हो गए, इतने सारी चीजें बन गई हमारी ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने के लिए, ऐसे वैष्णव भी चरित्रों को स्कैन कर लेते हैं देखने मात्र से। वहां चाहे हम कितना ही बन ठन के जाए, बढ़िया तिलक मोटी कंठी ऐसा कुछ भी कर ले, हमारे चरित्र को वे हमारा हमको देखते ही या मुंह खोलते ही समझ जाते हैं। इसीलिए जो ये गुण है ये वैष्णवों को और भगवान को रिझाने के भक्तों की कृपा से मिलते हैं। इसलिए कहा कि जो मुकुंद को भगवान के इस आशीर्वाद के लीला को सुनेगा वो
मुकुंद जैसे कीर्तन करने में समर्थ हो पाएगा। यह सब चैतन्य कथा वेदों का निगूढ़ तात्पर्य है। सुबुद्धि जन ही इसे समझते और मानते हैं, किंतु मूढ़ व्यक्ति इसे अस्वीकार कर देते हैं। जो मूढ़ है उनको ये समझ में नहीं आता। भगवत गीता में अनेक जगह भगवान ने इस मूढ़ शब्द को प्रयुक्त किया है। हाँ, अलग अलग जगह कहते हैं कि जो मूढ़ है, अवजानन्ति माम मूढ़ मानुषेम तनुमाश्रिता परम भावम विजानन्तो मम भूत महेश्वर। जो मूर्ख है वे मुझे भी अपने जैसा मनुष्य शरीर ही समझते हैं, वे परम भगवान वाले भाव नहीं रखते। से अनेक अनेक जगह न नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, ऐसे अलग अलग जगह मूढ़ व्यक्ति यही कह रहे हैं कि जो मूढ़ है वे इसे समझ नहीं पाते। यह सब कथा सुनकर जिन्हें सुख मिलता है वे अवश्य ही श्री चैतन्य देव के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि कथा सुन के सबको सुख नहीं मिलता है। कोई उसमें से तर्क ढूंढते हैं, कोई कहने वाले की कमियां ढूंढते रहते हैं, अब ये बोल दिया, अब ऐसा बोला, ऐसा कर दिया, ऐसा अलग अलग भाव है। पर जो विनम्र भाव से, विनीत भाव से श्रवण करते और आनंद लेते हैं उनको भगवत दर्शन अवश्य सुलभ होते हैं। एई मत यत यत वक्तेर मंडल एई गै ये कैल स्तुति वर पाइल सकाल श्रीवास पंडित अति महामहोदार अतएव तान गृह ए सब विहार यार ये न मत इष्ट प्रभु आपनार से ही देखे विश्वम्भर से ही अवतार महा महा प्रकाश इहार से बलि ए मत करे गौर चंद्र कुतूहली ए मत दिने दिने प्रभुर प्रकाश सपत्नी के देखे सब चैतन्य दास। इस प्रकार से जितनी भी भक्त मंडलियां हैं उनमें से सभी ने स्तवन किया और सभी को वरदान मिला। भक्तों के अलग अलग ग्रुप, जैसे आज के समय में जैसे इसको पॉलिटिक्स में देखा जाता कि इनका अलग ग्रुप है जी, उनका अलग ग्रुप है, ग्रुपबाजी है ऐसे। पर ये बहुत अच्छी बात भी है ग्रुपबाजी ऐसे, क्योंकि वो सजाती एक साथ रहते हैं। अलग अलग भाव होते हैं ना भक्तों के, तो सजाती एक साथ रहते हैं ऐसे, एक भाव वाले ऐसे, उससे बनते ये ग्रुप। जो हम यहाँ भी सुन रहे हैं कि मंडलियां अलग अलग, तो वो एक टोली अलग है, एक टोली अलग, मतलब टीम वर्क, एक जैसे कॉपरेशन वाली फीलिंग होती है उनमें, आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसा अ, एक एग्जांपल देते थे हमारे सर ऐसे, जब कभी खेल के उसमें एक टीम हो, उसमें विश्व के हर देश के एक एक बढ़िया बढ़िया प्लेयर जो होते हैं ना, बहुत बढ़िया वाले प्लेयर, उनको ले लेके ऐसे एक टीम उन प्लेयर की बनाई जाए। और एक टीम हो लोकल से, जो रात दिन खुद ही खेलते रहते हैं ऐसे, खुद से जो लोकल होते हैं ना, कुछ कुछ अलग अलग जगह, अलग अलग मोहल्ले की अलग टीम है ऐसे, एक टीम हो। जब मैच होगा इन दोनों टीमों का तो कौन जीतेगा? तो जीतेगा कौन? वो लोकल टीम। जबकि ऐसा सुनने में तो अजीब लग रहा है भैया, उसमें तो विश्व के सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी है, बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी, हर देश का जो बेस्ट प्लेयर है वो है। पर जो वो लोकल टीम है उसमें कॉपरेशन है आपसी, वो एक दूसरे के इशारे समझते हैं, किससे क्या मतलब है, किधर बॉल जा रही, किधर पकड़ना है, ऐसा ऐसा। वो जो बड़े बड़े उनमें कॉपरेशन नहीं है आपस में, उन्होंने कभी साथ में खेला नहीं है, टीम की भावना नहीं। इससे भी हम इसको एक पॉजिटिव वे में समझ पाएंगे। जो ग्रुपबाजी है ऐसे, एक तो निगेटिव सेंस हो जाता है निंदा चुगली वाला, कि चुगली में भी बोलते हैं ग्रुपबाजी चलती है, ग्रुपबाजी ऐसा। ये ग्रुपबाजी पॉजिटिव भी होती है अगर इसको ठीक से समझ पाए। हाँ, मेन है कि उस ग्रुप में भावना क्या प्रसारित हो रही है वो भी समझना आवश्यक है, कि वे दूसरों से विद्वेष की, उनकी निंदा, उनकी भावनाओं को प्रसारित करते हैं या भगवत भक्ति बढ़ाने वाली भावनाओं को प्रसारित करते हैं। तो ये ग्रुपबाजी हमेशा से होती है, होती रहेगी। राधा रानी के जो आगे जाके विस्तार होता, अष्ट सखियां, फिर अष्ट सखियों में से एक एक सखी के अपने व्यूह, फिर उस व्यूह में भी जो एक एक सखी उनके अपने व्यू, ऐसे 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 ये ग्रुप बन बन के तो सारा सेवा व्यवस्था सब चलती है। ऐसे ही भक्तों में भी, जो यहाँ पे सुन रहे हैं, महाप्रभु जब संकीर्तन करते थे जगन्नाथ जी के रथ के आगे, तो सात सात मंडलियां भक्तों की चलती, अलग अलग मंडलियां। और हर मंडली को लगता कि महाप्रभु हमारे बीच में नृत्य कर रहे हैं, जबकि वो अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे सब एक दूसरे की चुगली करते हो, कि दूसरी टीम वाले वो वैसे और वो वैसे। सब
पूरा जोर लगा के भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए उसको करते हैं। ये समझना आवश्यक है। एक तो हो गया एक ही भाव से समझना, ग्रुपबाजी ग्रुपबाजी। एक ग्रुपबाजी करनी है, बहुत अच्छी बात है ग्रुपबाजी करनी। सजातीय भक्तों का संग बनाना है जिससे रस उत्पन्न हो जाए। जब विजातीय विजातीय अलग अलग टाइप के होंगे तो रस में भंग होगा, वो एक तारतम्य नहीं बन पाएगा। जैसा इसको ऐसे समझेंगे, जैसे हम भाव से बोलते हैं ना कि सबको करने देनी चाहिए कोशिश और सबको मौका देना चाहिए ऐसा, पर वो सबको मौका वाला वो अलग सेंस हो गया। अगर कोई विशिष्ट कोई प्रोग्राम चल रहा हो, जैसे कोई उत्सव चल रहा हो, उसमें सबको मौका देने लगे तो रस में भंग पड़ेगा। उसमें उनको ही मौका देना पड़ेगा जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, जिन्होंने एक साथ की हो प्रैक्टिस। तब वो वह सुंदरता से उसका सम्मानजनक एक प्रस्तुति हो पाएगी। उससे फिर सुनने वालों में सब में भाव भी संचारित होगा। क्योंकि अभी तो हम इसको एक अलग सेंस में भी देखते हैं कि इसको मौका नहीं दिया, इसको नहीं दिया माइक, या इसको बजाने को नहीं दिया, इसके हाथ से झंपू छीन लिया, ऐसा अजीब लगता है ना। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म सी बात है। ऐसे अगर कहीं बड़े वैष्णव समाज में भी जाएंगे, अभी तो हम लोग लोकल लोकल आपस में चलते हैं, तो वही हो गया कि अंधों में काना राजा टाइप, तो उसका ही सम्मान। पर जब कहीं पे जाएंगे ऐसे ढंग की जगह पे वैष्णव मंडलियां, तो वहां सबको नहीं थमा देते, इसको ही करताल दे दो, उसको ही माइक दे दो, सबको मौका मिलना चाहिए, सब बकते हैं। वह रस का विचार किया जाता है कि टोन कैसी बज रही है और ये क्या बजा रहा है और क्या गा रहा है, सब देखा जाता है। महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के आगे नृत्य करते हैं, तो सात सात मंडलियां भक्तों की चलती हैं, और हर मंडली को जैसे भगवान श्री कृष्ण के रास में सब गोपियों को लगता कि हमारे ही साथ कृष्ण है, ऐसे इन मंडलियों में से सबको लगता कि महाप्रभु हमारी टोली में आ गए। टोलियां बनती थी। इसको एक दूसरा एग्जाम्पल भी देती हूँ। जैसे कभी कोई बड़े प्रोग्राम से, अब धीरे धीरे उस टाइप से अब होता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, पर जैसे आज से कितने साल, लगभग 2006 या 7, वृंदावन में श्री जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि पे बहुत वहाँ उत्सव अच्छे से होता है। सभी मठ वाले, सारी गौड़ीय जो संस्थाएं मिलजुल के करते हैं ऐसे। तो अलग अलग प्रकार से समय के साथ साथ उसका रूपरेखा बदलती जा रही, पर उस समय करते थे कि पूरी जो पंचकोसी है वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे सारे वैष्णव अधिवास तिथि में, पहले दिन संकीर्तन के साथ। तो गुरु वैष्णव कृपा से मुझे भी उनकी कृपा का वहां लाभ मिला, मुझे भी वो देखने का अवसर मिला। तो उसमें भी एक ग्रुपबाजी चलती है। ग्रुपबाजी मीन्स अलग अलग जगह की टोली है कि अरे ये छिनपारी वाली टोली है, उनके अपने अपने मृदंग है, जंपू है, वो अलग से कीर्तन करते जा रहे। फिर आगे थोड़ा आगे वो दूसरी वाली टोली है, ऐसे 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 चलता है। तब भी तो वहां पे उसको बुरा नहीं मानते ग्रुपबाजी। हाँ, तो और अच्छा लगता है, उत्साह है भैया उत्साह है, ऐसा। तो दोनों सेंस में इसको समझना है। वो निंदा वाले पक्ष में ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए कि मिलजुल के अब ये वाली माता जी दो चार मिल गई और औरों की चुगली करें, ये वाले प्रभु जी मिले औरों की चुगली। ये अच्छे वाले अंगल से ग्रुपबाजी की जाती है, सजाती है जिससे रस उत्पन्न हो पाए। इस प्रकार से जितनी भी भक्त मंडलियां हैं, उनमें से सभी ने स्तवन किया और सभी को वरदान मिला। श्रीवास पंडित की महान उदारता के कारण उनके घर में ही यह सब लीला विलास संपन्न हुआ था। मतलब एक प्रकार से श्रीवास पंडित का ही घर है जो 24 घंटे सबके लिए खुला है। कुछ करो या कितना ही हुड़दंग करो, कितना हल्ला गुल्ला क्या हो, कुछ टेंशन नहीं। वो नहीं बोलते कभी कान फूट रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, ऐसा। वो उनका घर रात दिन खुला है सारे भक्तों के लिए। सभी ने प्रभु विश्वम्भर में अपने अपने इष्ट के दर्शन किए। यही महाप्रकाश कहलाता है, जिसे कुतूहली श्रृगार चंद्र ने इस प्रकार से प्रकट किया। इस तरह दिनों दिन प्रभु का स्वरूप प्रकाशित होने लगा, और चैतन्य के सभी दास गण अपनी अपनी जो उनकी पत्नियां हैं उनके साथ इस सब को देखने लगे। क्योंकि महाप्रभु के अधिकतर जन वहां पे जो है गृहस्थ आश्रम वाले हैं। वहां नहीं चलता ऐसे कि गृहस्थी ये सन्यासी ऐसा ऐसा। वहां क्या देखा जाता है कि वह विप्र की वह न्यासी शूद्र के ने नय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। और जब इसी भावना को लेकर सब वैष्णव जन चलेंगे, तभी महाप्रभु की इस धारा को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार मिल पाएगा। देह मने निर्विशेषे ये है न दास,
से देखीते पाया ए सब विलास। से नव द्वीपे आर कत कत आछे, तपस्वी सन्यासी ज्ञानी योगी माझे माझे। यावत काल गीता भागवत सबे पढ़े, केहा न पढ़ाय कारो धर्म नाही नड़े। केहा परिग्रह किछु नाही लाय, वृथा आकुमार धर्मे शरीर शोषाय। जो भक्त देह और मन से उनके दास होते हैं, वे ही इस सब भगवत विलास का दर्शन कर सकते हैं। भगवान का विलास अलग अलग प्रकार से, जरूरी नहीं जैसा हम श्रवण कर रहे हमारे लिए भी वैसा हो, पर ये अनुभूति के स्तर पर वो भक्त समझ सकते हैं जो जितनी सिंसियरिटी से अपने तन मन जीवन को भगवत और गुरु चरणों में, गुरु वैष्णव चरणों में न्यौछावर करते हैं। वे जीवन में धीरे धीरे इस सब विलास को अलग अलग प्रकार से समझ पाते हैं। उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अलग टाइप से चलेगा, उनका जो महसूस करना वो अलग हो जाएगा। वो नहीं होंगे फिर हर बात पे हबड़ तबड़ और हर बात पे मारा मारी ऐसा। जैसा और जैसा यहाँ बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट भगवत दर्शन, भगवत विलास, वो भी भगवान और गुरु वैष्णव कृपा से संभव है। बस उस लेवल का जो शरणागति है, जो भगवान में समर्पण है, वो चाहिए। श्री जैव धर्म ग्रंथ जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया, उसमें जो उसमें अलग अलग प्रसंगों को कथा के रूप में, ऐसे जैसे हम सबको पसंद होता है कोई बातचीत, ऐसा उस रूप में बहुत गूढ़ विषयों को सरल भाषा में दिया गया। उसमें अनेक अनेक जगह ऐसे स्पष्ट श्रवण करने को देखने को मिलता है कि भक्तगण कभी प्रसाद पा रहे हैं, अगर जैसे वो विजय कुमार बैजनाथ, दो नाम आप इसमें सुनते हैं, अधिकतर चर्चा करते हैं उनकी। और जब प्रसाद पा रहे हैं भक्तगण, तो वहां अचानक से जो वैष्णव जहाँ सारे वो प्रसाद पा रहे, अचानक से एक दृश्य उत्पन्न होता है और वो चिन्मय दृश्य आ जाता है, जहाँ भगवान श्री गौर हरि, श्री नित्यानंद प्रभु आदि प्रसाद पा रहे हैं। बाहर से लौकिक दृष्टि से सब वैष्णव पा रहे थे, और अचानक चिन्मय दृश्य उत्पन्न होता कि भगवान भी वहां पा रहे हैं। तब वो सारे वैष्णव कहते कि इसका मतलब ये इतने सुकृतिशाली है, इनकी वजह से दर्शन लाभ हुआ सबको। तो ये कोई अन्यथा वाली बातें नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी तो एक बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति है ना इस जगत में भी। वे हमारे जैसे इमेजिनरी भक्त नहीं है कि अभी हम घर में बैठ बैठ के फोन के आगे भक्त हैं, और अगर रोड पे आने की बात हुई कहीं पे ऐसे, या रोड पे छोड़ो मंदिर में भी आने की बात हुई कोई प्रोग्राम, तो ऐसी समस्या और वैसी समस्या और ऐसा, तो वहां हमारी भक्ति प्रैक्टिकली दर्शित नहीं होती। पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सब प्रैक्टिकली किया है। जगन्नाथ जी की सेवा पूजा को प्रैक्टिकली व्यवस्थित किया, मायापुर को फिर से उद्धार किया, मियापुर से उसको मायापुर बनाया है। आज तो हम सुनते ना, ये नेता बोल रहे उसका नाम बदल के ऐसा, ये नेता कर रहे वैसा। आज तो इन पे इतनी सारी पावर्स और सब कुछ है, हिंदू मुस्लिम ऐसा वो सब फैक्टर तब जाके, लेकिन तब तो इतना क्रूशियल था वो, इतने भयंकर तरीके से सारे ऑन पेपर और सब कुछ, तो मियापुर था वो, और सब कुछ ऐसा, पर उन्होंने प्रैक्टिकली उसको जोर लगा के तरीके से और सब कुछ फिर से स्टेब्लिश किया। इतने व्यवहारिक, तो उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा है, तो उन्होंने वहां काल्पनिक को कोई वो कहानी की बुक लिख के नहीं दी है, जैव धर्म या अन्य कोई भी ग्रंथ। जिस जिस भी ग्रंथ में उन्होंने एक एक शब्द जो दिया है, सब बहुत ही प्रासंगिक है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। तो उस ग्रंथ में अनेक बार ऐसा दर्शन करने को, श्रवण करने को मिलता है कि जहाँ भगवत भगवान के चिद विलास का दर्शन पाया है भक्तों ने, तो वो जितना समर्पण है, जितनी सेवा भावना, क्योंकि अभी जैसे मैं भी हूँ तो मैं शब्दों का जाल बुन रही हूँ, मेरे वो अनुभव में नहीं ऐसे, लेकिन ये है वास्तव में, भले हमारे अनुभव में नहीं है पर ये है सत्य। जिसका जिस लेवल पर समर्पण है, उस लेवल पर अनुभव कर पाते हैं। और अलग अलग प्रकार से भगवान किसी भक्त को कैसे अनुभूति देंगे, किसी को कैसे, पर उन्हें दर्शाएंगे कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो बहुत सरल सी बात है ना, इन शब्द सरल है कि हमें अनुभव कराते हैं भगवान की, हूँ मैं जीवित, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जब नाम प्रभु में इतना अनुराग बढ़ जाए, गुरु वैष्णव सेवा में अनुराग बढ़ जाए, तो वही नाम प्रभु अपने स्वरूप को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि नाम और स्वरूप में कोई भेद नहीं है, उनमें अभिन्न है। और बहुत सुंदर इसका जो व्याख्या है
कि जो देह और मन से उनके दास होते हैं वे सब भगवत विलास का दर्शन कर सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर सा जो श्लोक है, जो आपने अनेक बार श्रवण किया है, इसको अधिकतर प्रयास किया कि बार बार आपको श्रवण कराया जाए। मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, इनमें जो एक श्लोक आता है वो, नाय आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन यम वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वम। जो वो परम तत्व हैं, जो भगवत तत्व हैं, उनको कोई भी न ज्यादा बोल बोल के प्रवचन करके, न मेध या न ज्यादा बुद्धि दौड़ा के, न बहुना श्रुते, न बहुत ज्यादा सुन सुन के रिकॉर्ड बन गए, हम तो सब जगह जाते कथा में, वहां भी जाते वहां भी जाते, हमने तो 1000 से ज्यादा सुन ली होंगी, पर वो कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि भगवत जो तत्व है वो समझ पाए उसको। वो कैसे प्राप्त होते हैं? जब जो निष्कपट रूप से उन प्रभु को ही एकमात्र वर्ण कर लेते हैं कि आप ही हमारे स्वामी हैं, उनके सम्मुख वे अपना प्राकृत स्वरूप स्वयं प्रकाशित करते हैं। जोर लगा के नहीं पाया जा सकता उनको कि कोई जोर लगाए और भगवान आ गए हमारे कब्जे में, ऐसा नहीं। उस नवद्वीप में अनेक तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी और योगी थे। उनमें से कोई कोई कभी कभी गीता भागवत भी पढ़ते पढ़ाते थे, परंतु कोई भी अपना धर्म त्याग नहीं करता था। कोई कोई तो जीवन भर अविवाहित रहकर व्यर्थ ही शरीर का पोषण किया करते थे। चलिए इसको भी थोड़ा सा श्रवण करते चलेंगे, क्योंकि सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, कि कोई भी अपना धर्म नहीं छोड़ता था और ऐसे व्यर्थ शरीर का पोषण। इसको थोड़ा श्रवण करते चलेंगे। कोई कोई व्यक्ति भीष्म की भांति भीषण प्रतिज्ञाबद्ध होकर एवं जीवन भर अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक अपने शरीर को क्लेश देते हुए जीवन निर्वाह करते थे। इनमें से कोई कोई किसी से भी कुछ सेवा ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा कहकर भीषण प्रतिज्ञा भी करते थे। तथापि उन लोगों को भक्ति की श्रेष्ठता उपलब्ध नहीं हो पाती थी, इसलिए उनकी वे सब चेष्टाएं मात्र क्लेश के रूप में पर्यवसित हो जाती थी। जो भक्ति के अतिरिक्त जो जो भी ऐसे संकल्प ले, सो कॉल्ड तपस्याएं करे, जो जो भी, अगर भक्ति नहीं है उसमें, जैसा कल भी हम श्रवण कर रहे थे, परसों भी, कि भक्ति ही ने अगर हृदय है तो भगवान सामने भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही भक्तिहीनता के अतिरिक्त हम कितने भी साधन करें, भक्तिहीन सब साधन कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, बहुत सरल भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं। भक्ति के अतिरिक्त फिर सारे साधन जो कुछ भी कर लो वो वैसा ही है कि भैया हमने तो बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है और इसमें तुमने काजू बादाम भी डाल दी। कोई डालता है काजू बादाम? हाँ डालते, कोई कोई सब्जी में ये भी डाला वो भी डाला, हमने बहुत बढ़िया महंगी वाली सब्जी है। गुरुदेव तो एग्जाम्पल देते हो कहीं शिमला आदि का कोई सब्जी की वो 1000 या 2000 रुपए किलो है, ऐसी सब्जी का एग्जाम्पल देते। कितनी महंगी सब्जी बनाई है, क्यों? पर नमक डालना भूल गए, तो खा पाएंगे उसको कोई इतना प्रेम से? भले तुमने भैया हजारों रुपए खर्च किए पर स्वाद नहीं आ रहा, भले कुछ ना डालते पर थोड़ा नमक डाल दो तो खा पाएगा आदमी। समझ पा रहे? ऐसी भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है तो कितने ही शुष्क ऐसे वैराग्य कर लो, सुकाल्ड तपस्याएं कर लो, ऐसे भीषण भीषण प्रतिज्ञा, क्लेश ही क्लेश है, यही कह रहे। उसमें बहुत सारे ऐसे थे उस नवद्वीप में। नवद्वीप उस समय बहुत बड़ा गढ़ था ऐसे विद्याध्ययन इस सब का, जैसे वाराणसी को कहते हैं, या ऐसे कभी कश्मीर था ऐसे। तो पर ये कौन से थे? बहुत सारी कैटेगरी कैसी थी, जो फालतू के झमेले जिन्होंने पाए थे, फालतू अपने को कष्ट दे रहे थे, उसमें भक्ति का कोई लेना देना नहीं था। कि भैया जैसे आज एकादशी है, तो एकादशी में जो तपस्या चल रही तो बोल सकते ठाकुर जी के लिए, पर ऐसे कोई किसी भी दिन भूखे मरता रहे, मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैंने आज से सोच लिया, अब से ये नहीं पीऊंगा, ऐसे तो क्या मरते रहो भूखे, फालतू का क्लेश होगा वो, उससे कुछ भक्ति नहीं वर्धित होगी। सेई खाने हेन वैकुंठेर सुख हैल, वृथा अभिमानी एक जन न देखिल। श्रीवासेर दास दासी यहारे देखिल, शास्त्र पढ़ियाओ के हताह न जानिल। मुरारी गुप्तेर दासे ये प्रसाद पाइल,
कि हम माथा मुड़ाइया ताहा ना देखिल। और बहुत ही प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल दिए। ऐसा हम अपने दिमागों को थोड़ा दौड़ाएं इधर उधर, तो हमारे आसपास भी है कुछ ऐसे। नाम लेने से राजनीतिकरण हो जाता है बात का। ले उन व्यर्थ अभिमानियों में से एक भी वहां के वैकुंठ सुख को देख न पाए। श्रीवास के दास दासियों को ने जिनको देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, जो श्रीवास पंडित जी के केवल जो सेवक हैं, हाँ, और कुछ क्वालिटी नहीं है उन लोगों की। यही है कि उनके यहाँ नौकरी करते हैं, वे उनके कुछ सेवा करते हैं। उन्होंने जो सौभाग्य प्राप्त किया भगवत दर्शन का है, ये सब कुछ, वो वो जो सुख है जो उनको मिला है, वो कोई कोई शास्त्र पढ़कर भी उन प्रभु के दर्शनों से वंचित रह गया। बड़े बड़े तत्ववेत्ता, बड़े बड़े वेदांती, ऐसे वैसे, ये वो, एक वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, वो वैसे ही रह गए, वो दर्शन न कर पाए। पर जो कि वो सामान्य से सेवक है श्रीवास पंडित के घर में, उनको वो दर्शन मिला। ये भक्त की सेवा का भी फल है। मुरारी गुप्त के दास को जो कृपा प्रसाद मिला, उसे कोई कोई सिर मुंडन करके भी नहीं देख पाए। इसको कैसे समझे? इसके जैसे बहुत सारे हैं सो कॉल्ड अलग अलग टाइप के सन्यासी हो जाते हैं जगत में, ऐसे अलग अलग टाइप के हैं, घर बार छोड़ दिए ये वो, पर शुष्क से जीवन चल रहे, कहीं सुल्फा उड़ा रहे, कहीं कुछ है, कहीं चाय पी रहे, कुछ जो जो भी है ऐसा अजीब अजीब आचरण, पर वो हो गए साधु। पर भगवान का भाव भी पता नहीं चला, भक्ति का भाव पता नहीं चला। पर ऐसे जैसे कोई भक्त है और वो उनपे भगवान का ऐश्वर्य वाला आशीर्वाद भी है कि भैया इनको धन संपत्ति से ही भक्ति चलेगी तो दो इनको खूब। उनके घर में जो होंगे सेवक आदि, जैसे वहां गुरु वैष्णव के कुछ प्रोग्राम्स हो रहे, कुछ हो रहा, तो उनको तो फ्री में वो प्रसाद भी मिल रहा और दर्शन भी मिल रहा, तो उनके लिए कितना बढ़िया। वो ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। वो जो सो कॉल्ड तपस्वी और वो सब है, उनको वो लाभ नहीं मिला, जो नॉर्मल से उनके यहाँ सेवक है उनको भी मिल गया। धने कुले पांडित्य चैतन्य नाही पाई, केवल भक्तिर वस चैतन्य गोसाई। बड़ कीर्ति है ले चैतन्य नाही पाई, भक्ति वस सबे प्रभु चारि वेदे गाय। सेई नवद्वीपे हेन प्रकाश हाइल, यत भट्टाचार्य एक जने ना जानिल। धन कुल और पांडित्य के बल पर श्री चैतन्य को उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। श्री चैतन्य गोसाई केवल भक्ति के ही वशीभूत हैं। बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित हो जाने से ही श्री चैतन्य नहीं मिल जाते हैं। चारों वेद यही गान करते हैं कि प्रभु केवल भक्ति द्वारा ही लभ्य है। नवद्वीप में इस प्रकार का प्रकाश हुआ, किंतु जितने भी भट्टाचार्य थे, मतलब बड़े बड़े धर्माचार्य ऐसे, उनमें से किसी को भी इसका ज्ञान नहीं हुआ। वो जो बाहर है ऐसे और भी लोग हैं वहां तो रह रहे, उनको कुछ पता नहीं चला कि क्या क्या चल रहा है इस नवद्वीप में, ऐसा उनको कुछ खबर न हो पाई। जैसे अभी भी देख सकते हैं कि वैष्णव जन इतना जोर शोर से सारे धरती पे लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड ज्ञानी जन, सो कॉल्ड पंडित जन, ऐसे अलग अलग टाइप के धर्मज्ञ धर्मध्वजी, उनको कुछ खबर नहीं एकादशी करके क्या होता है। भले आवश्यकता पड़े अपने रोजगार में तो सुना देंगे महिमा कि एकादशी ऐसा, पर करेंगे नहीं। तो अगर कर नहीं रहे तो मतलब समझा ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आया। दुष्कृतिर सरोवरे कभू जल नहे, ए मन प्रकाश की वंचित जीव है। दुष्कृतिकारी जन के सरोवर में कभी जल नहीं होता है। अन्यथा इस प्रकार के स्वरूप प्रकाश से क्या जीव वंचित रह सकते हैं? और जो दुष्कृति हैं जिनको भगवान कह रहे नमाम दुष्कृतिनो न नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, पहला दुष्कृति वही दुष्कृति जो है, उनको कह रहे हैं उनके पास तालाब हो सकता है बहुत बड़ा, पर वो बिना पानी का तालाब होता है, क्योंकि वहां इतना खुले आम भगवान का प्रकाश चल रहा है, सब दर्शन कर रहे हैं, जिसके जो आराध्य देव है उस रूप में, जो वरा भगवान को पूजते हैं उनको वरा रूप में, जो जिस रूप में पूजन करते वैसा दर्शन दे रहे, किसी को राम जी के रूप में मुरारी गुप्त को, किसी को नृसिंह रूप में। पर
कुछ ऐसे भी दुष्कृत्य हैं जिनको कुछ खबर नहीं कि क्या क्या चल रहा है। ए सब लीला रे कबू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव एई कहे वेद। अद्यापि ह चैतन्य ए सब लीला करे, यखन हारे करे दृष्टि अधिकारे। सेई देखे आर देखी वारे शक्ति नाय, निरंतर क्रीड़ा करे चैतन्य गोसाई। प्रभु की इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। वेद इसका वर्णन केवल आयुर्भाव तिरोभाव कहकर करते हैं। आज भी श्री चैतन्य देव इन सब लीलाओं का प्रकाश कर रहे हैं, जिसे वे देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। केवल वे ही इन सब लीलाओं को देख सकते हैं, दूसरों के लिए इन्हें देख पाना संभव नहीं है। श्री चैतन्य प्रभु की ये सब लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। हम एक शब्द बोलते हैं ना जय ध्वनि में, नित्य लीला प्रविष्ट, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान की जो लीला है वो निरंतर चलती हैं। भगवान की लीलाएं टाइम के बाउंडेशन में नहीं है, समय की परिधि के अंदर नहीं है। वो हमारा जो जीवन काल है, वो जो भी एक्टिविटीज है वो सब समय की परिधि के अंदर है। हम बच्चे भी थे, फिर बड़े भी होते गए, फिर एक बड़ी एज के बाद फिर नीचे को झुकाव शुरू हो गया, नष्ट भी हो जाएंगे। तो हम टाइम के अंतर्गत बंधे हुए हैं। भगवान ऐसे नहीं है, और उनकी लीलाएं भी ऐसी नहीं है। वे भी हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहती हैं। हमारे वैसे ये सोचने समझने से परे का विषय है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भी हम समझते भी हैं वो भी अपने मटीरियल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, जिसकी बुद्धि जिस लेवल की है वो उस लेवल पे ही समझ पाता है, भले एक ही प्रसंग सुनाए जा सबको। तो जो भगवान की लीला है वो समय में नहीं बंधी है, कि कोई समय था, वो कोई समय भगवान आए थे, अपना जमेला तमेला उठा के लीला करी और समेट के अब पैक हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान की लीला निरंतर चलती है। बस जो वो जितना वो प्रकाश देते हैं जगत में, उसको आविर्भाव और तिरोभाव इस प्रकार से कहा जाता है। पर वे नष्ट नहीं होते, वो नूतन है, हमेशा नई है, निरंतर चल रही है। मतलब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे एज्यूम कर पाए तो अभी भी भगवान की ब्रज लीला, गौर लीला, जितनी भी लीला है उनके नित्य धामों में निरंतर चलती हैं। अभी भी निरंतर जटिला कुटिला रात दिन प्लानिंग करती हैं कि कैसे राधा रानी का कुछ भेद जान पाए, कैसे इनको ऐसा करे, कैसे वो करे, कैसे वो नंद के लाला का कुछ और पता लगाए, ऐसे वो करे, जासूसी करे, वो सब अभी भी चलता है। मतलब उन्हें अभी भी झेलना पड़ता है वो ऐसा, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और जो गौर लीला है वो भी निरंतर चलती रहती है। वो ऐसे जितना वे दिखाना चाहते हैं उतना वे आविर्भूत दिखते हैं हमें, और जितना नहीं तो लगती कि संपन्न हो गई, पर वे निरंतर चलती है। अभी भी जो उस लेवल के भक्त हैं वे उसका आनंद लेते हैं। वरना समझने वाली बात है कि जो जो आचार्य लेवल पर या जो इस प्रकार के हायर लेवल पर जो साधु चल रहे, वो किसके बल से चल रहे हैं? इन मूढ़ों वाली दुनिया में। जैसे हम अगर अपने से थोड़ा नीचे वाले को भी देखते हैं ना, तो सर पीट लेते हैं कि क्या पागल है भाई, ये पागल के साथ सर पीटना, मूर्ख के मुंह लगना, ऐसा ऐसा। पर अभी भी ये साधु ऐसा नहीं कह रहे। हम जैसे मूर्खों के बीच वर्किंग करते हुए भी वो नहीं कहते कि इनके बीच भैया कहाँ फंसे, ऐसा नहीं कहते। वो जो धैर्य आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो यहीं से ही आ रहा है, क्योंकि जहाँ से उनको आनंद मिल रहा है वो इतना हैवी लेवल का है कि यहाँ की इन समस्याओं में वो सर नहीं पीटते। तो वे अभी भी भगवान की उन्हें लीलाओं का अनुभव लेते हैं। उसके ही दम पे वो यहाँ टिके हुए हैं, इस दुखालयम में, इस भीषण कलिकाल में भी। ये मंत्रे ते ये वैष्णव इष्ट ध्यान करे, से ही मत देखा ये ठाकुर विश्वम्भरे। जो वैष्णव जिस मंत्र के द्वारा अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, उस इष्ट देव को वे ठाकुर विश्वम्भर में देख लेते हैं। क्योंकि सबके अपने अपने आराध्य देव है ना, पर महाप्रभु में वे सारे अपने अपने इष्ट का दर्शन कर लेते हैं। मुरारी गुप्त है, वे एक निष्ठ है श्री रघुनाथ जी के प्रति, राम जी के प्रति, तो वो उनमें भी उनको ही दर्शन कर लेते हैं। तभी वो वहां टिके हुए हैं, क्योंकि वो तो एक निष्ठ है ना, और एक निष्ठता ही सिखाई जाती है भक्ति में। तो सब भगवान में अपने अपने जो इष्ट देव उनका दर्शन करते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।